हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आपके सामने एक और नए वीडियो को लेकर आया हूं। आज जो मेरा टॉपिक है वो है स्पेशल सीरीज। ये सीरीज बच्चों क्लास 11 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस, जेई एडवांस, उन सारे बच्चों के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सवालों को मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूं, आपको सिस्टम बताऊंगा, कैसे प्रॉब्लम्स को डील किया जाता है ये बताऊंगा। लेकिन इसके पहले बच्चों, मेरे पिछले वीडियोस को भी आप फॉलो करिए, वहां पर भी मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं। इसके पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बहुत बहुत सब्सक्राइब करिए बच्चों, जिससे मैं और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आपको करके बता सकता हूं। देखिए, अगर मैं ध्यान से देखूं इस प्रॉब्लम को बच्चों, यहां पर देखिए 7/1 स्क्वायर 6 स्क्वायर है, 17/6 स्क्वायर 11 स्क्वायर है, 27/11 स्क्वायर 16 स्क्वायर है। तो यहां से अगर देखें 7, 17, 27, ये एक एपी सीरीज के तरह इंक्रीज हो रहा है विथ फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन डिफरेंस आपका 10 है। और यहां पर अगर स्क्वायर को मैं ना देखूं तो ये 1, 6, 11 ये भी आपका एपी की तरह ही बढ़ रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 5 है। फिर यहां देखिए 6, 11, 16 ये भी एक एपी की तरह ही बढ़ रहा है, बट हर एक टर्म स्क्वायर हो रहा है। तो अगर मैं nth टर्म को निकालूंगा बच्चों, तो जैसे एपी सीरीज का nth टर्म होता है, ठीक एग्जैक्टली उसी तरह से मैं इसके nth टर्म को फाइंड आउट करूंगा। मुझे मालूम है एक एपी सीरीज का nth टर्म होता है, वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर मैं 7, 17, 27 का nth टर्म देखूं तो आपको मिलेगा 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 10। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका हो जाएगा 10n माइनस 10 प्लस 7, इसका माने 10n माइनस 3। ठीक है। और अगर 1, 6, 11 इसको देखें तो ये फर्स्ट टर्म 1 प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस आपका 5 है। तो आपको क्या मिलेगा? 5n माइनस 5 प्लस 1, इसका माने 5n माइनस 4 होगा। क्योंकि ये हर एक टर्म का स्क्वायर है तो nth टर्म भी आपका स्क्वायर में ही जाएगा। अगर मैं 6, 11, 16 को देखूं तो ये 6 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, तो ये आपका 5n माइनस 5 प्लस 6, इसका माने प्लस 1 होगा। ये आपका 5n प्लस 1 का स्क्वायर होगा। हाँ बच्चों, तो ये आपका nth टर्म मिल गया। अब मैं इस nth टर्म को बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करके आपको बताऊंगा किस तरह से एक फ्रैक्शन को और भी फ्रैक्शंस में ब्रेक करूंगा। जैसे कि हर एक टर्म जब एडिशन करूंगा तो ये आपके कैंसिल होते रहेंगे। हाँ बच्चों, देखिए आपका मैंने tn यहां से पाया है 10n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5n माइनस 4 स्क्वायर और 5n प्लस 1 का स्क्वायर। बच्चों बड़े ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों को ऐड करता हूं मैं तो मुझे 10n माइनस 3 ही मिलेगा। तो इस 10n माइनस 3 को आप लिख सकते हैं बच्चों 5n माइनस 4 प्लस 5n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5n माइनस 4 का स्क्वायर और 5n प्लस 1 का स्क्वायर। एक बार ये 5n माइनस 4 से डिवाइड होगा, 5n प्लस 1 से डिवाइड। तो देखिए आप tn को फिर फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। एक 5n माइनस 4 अगर यहां से कैंसिल होता है तो बच्चों आपको मिलेगा यहां से 5n माइनस 4 का स्क्वायर और 5n माइनस 4 सिंगल आएगा बच्चों, और ये 5n प्लस 1 का स्क्वायर एक आएगा और प्लस आपका 1 बाई 5n माइनस 4 का स्क्वायर और ये 5n प्लस 1 आएगा। अगर आप यहां ध्यान से देखते हैं बच्चों, इससे अगर मैं इसको हटाऊं, सब्ट्रैक्ट करूं, जैसे कि अगर मैं 5n प्लस 1 माइनस 5n
ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो आपको ये कैंसिल होने से क्या मिलता है बच्चों? 5 मिलता है। तो एक काम करिए, यहाँ आपका 1 है, इसको आप 5 बनाइए, इसका माने इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए और 1/5 से डिवाइड करिए। तो ये टर्म आपका 5n माइनस 4 और ये 5n प्लस 1 का स्क्वायर होगा। और इसी तरह से यहां पर भी बच्चों 1/5, यहां से 5 मल्टीप्लाई करिए, ये 5n माइनस 4 का स्क्वायर और 5n प्लस 1 है। ठीक है बच्चों, यहां तक आशा करता हूं आपको समझ में आए। अभी आप इस देखिए, इस 5 को क्या लिख सकते हैं? इस 5 को आप लिख सकते हैं 5n प्लस 1 माइनस 5n माइनस 4। तो आपने इसको लिखा 5n प्लस 1 माइनस 5n माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5n माइनस 4 और ये 5n प्लस 1 का स्क्वायर। बच्चों ये लिख सकते हैं आप। इसी तरह से 1/5, यहां पर भी देखिए, अब 5n प्लस 1 है, तो आप इसको लिखिए 5n प्लस 1 माइनस 5n माइनस 4, ये भी आपका ऊपर 5 को इस तरह से ब्रेक करेंगे, डिवाइडेड बाई 5n माइनस 4 का स्क्वायर और 5n प्लस 1। इसको और फर्दर ब्रेक कर दूंगा। देखिए, इसको अगर मैं और फर्दर ब्रेक करूं तो मुझे क्या मिलेगा? हाँ बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, दोनों 1/5 को मैंने यहां पर कॉमन ले लिया, आपका tn निकल रहा था। इससे जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आपको मिलेगा 1/5n माइनस 4 और यहां से मिलेगा बच्चों 5n प्लस 1। ये एक कैंसिल हो गया, ये आपका एक हो गया, माइनस 1/, यहां से क्या होगा बच्चों? ये इसके साथ कैंसिल होगा, माइनस 1/5n प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस क्या होगा? ये आपका होगा प्लस 1/5n माइनस 4 का स्क्वायर और यहां से आपको मिलेगा माइनस 1/5n माइनस 4 और ये मिलेगा 5n प्लस 1। हाँ बच्चों, ठीक है, यहां से आपको समझ में आ रहा है इतना? ये इससे कैंसिल हो गया, ये रह गया सिर्फ एक का। यहां ध्यान से देखिए बच्चों, ये इसके साथ आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी आप देखिए tn आपको क्या मिलता है? tn आपको मिलता है 1/5n माइनस 4 इसका स्क्वायर माइनस 1/5n प्लस 1 का स्क्वायर। हाँ बच्चों, अब देखिए, इसको और फर्दर मैं लिखूंगा, फिर देखता हूं क्या। अभी आप देखिए t1 आपका क्या मिला? t1 आपका मिला, यहां से आपको n अगर 1 रखा तो 1/5 माइनस 4, माने ये 1 मिल गया बच्चों, ये 1 स्क्वायर हो गया, माइनस n को 1 रखा तो ये आपका 1/6 स्क्वायर हो गया। अगर आपने 2 रखा तो आपको क्या मिलेगा? n को जैसे 2 रखते हैं तो 10 माइनस 4 माने ये 1/6 का स्क्वायर हो गया, माइनस 1/11 का स्क्वायर हो गया। अगर आपने t को 3 रखा बच्चों तो ये आपका 15 माइनस 4 माने 1/11 का स्क्वायर माइनस 1/3 16 का स्क्वायर। इसी तरह से चलते चलते बच्चों tn आपको मिलेगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/5n प्लस 1 का होल स्क्वायर।
ये आपको मिलेगा 5n माइनस 4 का स्क्वायर। अभी आप ध्यान से देखिए, ये कैंसिल हो रहा है इसके साथ, ये कैंसिल हो रहा है इसके साथ, और ये कैंसिल होगा इसके ऊपर वाले टर्म के साथ। तो आपको देखिए अगर सारे को ऐड करना है तो क्या मिलेगा आपका Sn। आपका Sn होता है बच्चों T1 प्लस T2 प्लस चलते चलते ये आपका Tn होगा। तो मिलेगा क्या बच्चों, देखिए ये सारे कैंसिल हो गए, आपको Sn मिलेगा 1/5। ये बाहर आपका 1/5 था बच्चों, ये सारा 1/5 था। 1/5 1 माइनस 1/5n प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपका Sn हो गया इन टर्म्स का सम। अगर आपको इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना है तो क्या करेंगे बच्चों, S इंफिनिटी के लिए आपने लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Tn करना है। इसका माने लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/5 1 माइनस 1/5n प्लस 1 का स्क्वायर। इसका माने क्या हुआ बच्चों, 1/5 1 माइनस 1/इंफिनिटी जो कि 0 होता है, तो रिजल्ट आपको 1/5 मिलेगा। हाँ बच्चों, आशा करता हूं ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से और भी अच्छे प्रॉब्लम्स मैं अगले वीडियो में आपको साथ शेयर करूंगा। ये वीडियो मैं बच्चों यही एंड करता हूं, लेकिन आप मेरे चैनल्स को बच्चों सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि मैं और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस कर सकूं। थैंक यू।